आज से 5000 साल पहले इस चिरंजीवी को भगवान कृष्ण के द्वारा एक श्राप मिलता है कि कलयुग के अंत तक तुम भटकते रहो। इस चिरंजीवी का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आज भी मृत्यु के लिए भटक रहे। अश्वत्थामा के बारे में बहुत सारा रहस्य है, बहुत सारे रहस्य आज भी खास करके भारत की भूमि में घूमती रहती है। भारत के लोगों में अश्वत्थामा के बारे में जानने की बड़ी इच्छा है। दोस्तों, अश्वत्थामा को देखने की बड़ी ही इच्छा है। और आप लोग, आज मैं एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर आप लोग भी चाहेंगे तो अश्वत्थामा को देख सकते, अश्वत्थामा से मिल सकते। मैं घुमा फिरा की बात नहीं करता हूँ, सीधा आता हूँ मैं दुर्गा अष्टमी के ऊपर। दुर्गा अष्टमी खास करके हिंदुओं में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। कहा जाता है कि उस दिन माँ दुर्गा की स्थापना किया जाता है, 9 दिन उनका पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद माँ दुर्गा का विसर्जन कर दिया जाता है। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी का नाम आप लोगों ने सुना हो। बहुत सारे लोग हैं जो दुर्गा अष्टमी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कुछ लोगों को है जो दुर्गा अष्टमी के बारे में नहीं पता। आपने पिक्चरों में, सीरियल में, टीवीज़ में देखा हो दुर्गा अष्टमी का वर्णन। लेकिन मैं थोड़ा सा जो नए हैं मैं उनको बता दूं कि दुर्गा अष्टमी नवरात्रि में होता है। नवरात्रि के 8वें दिन को दुर्गा अष्टमी कहा जाता है। माँ दुर्गा का स्थापना किया जाता है, माँ दुर्गा की पूजा किया जाता है। कहा जाता है कि हिंदुओं में, सनातन में 9 दुर्गा की पूजा किया जाता है। उन्हीं 9 दुर्गा का पूजा करने के दिन को नवरात्रि कहा जाता है और उसी 8वें दिन को दुर्गा अष्टमी पड़ता है। तो दुर्गा अष्टमी के दिन आप भी अपनी आँखों से देख सकते हैं अश्वत्थामा को। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है। मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए, उसको समझिए, फिर आप खुद सोच लेंगे कि हाँ मैं भी अश्वत्थामा को देख सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैं एक्सपीरियंस लेके आया जिन्होंने अश्वत्थामा को देखा, अश्वत्थामा से मिले, अश्वत्थामा से उन्होंने बात तक किया। यहाँ तक कि वो अश्वत्थामा के बारे में पूरा डिटेल बता सकते हैं आप लोगों को कि अश्वत्थामा दिखते कैसे, अश्वत्थामा है कैसे। वाकई में अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। तो मैं बताने वाला हूँ कि दुर्गा अष्टमी को आप अश्वत्थामा को कैसे देख सकते हैं। अश्वत्थामा के बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूँ कि अश्वत्थामा द्वापर युग से आज भी जिंदा है। जिंदगी मौत की लड़ाई आज भी वो कर रहे हैं। अपने मृत्यु के लिए आज भी अश्वत्थामा भटक रहे। आज भी किसी देवी देवता सभी लोगों से वो अपनी मृत्यु की भीख मांग। और इसका कारण यही है कि महाभारत के 18वें दिन उनकी एक गलती की वजह से भगवान कृष्ण उनको एक श्राप दे देते हैं। श्राप ऐसा दे देते हैं कि कलयुग के अंत तक, जब तक मेरा कल की अवतार ना हो जाए तब तक तुम भटकते रहो, मृत्यु की भीख मांगोगे लोगों के पास जाके, लेकिन तुमको मृत्यु नसीब नहीं होगी। और ये बहुत बुरा श्राप होता है। अश्वत्थामा 18 दिन तक युद्ध लड़ते हैं, शरीर में चोटें रहती हैं, माथे से उनका मेन शक्ति का कारण था मणि, उसको भी छीन लिया जाता है। उनके माथे से खून निकलता रहता है, उनके पाँव में, हाथों में, उनके सीने पे, उनके छाती में, उनके गर्दन में बहुत सारी चोटें लगी हुई होती हैं। भगवान कृष्ण यहाँ तक ये भी कहते हैं कि जिस हालात में तुम हो, जैसे तुम अभी हो, ऐसे कलयुग के अंत तक तुम भटकते रहो। और आज 5000 साल हो गए हैं महाभारत को। अब आप लोग ज़रा सा सोचिए कि 5000 सालों से आज भी अश्वत्थामा भटक रहे, आज भी लोगों से मृत्यु की भीख मांगे कि काश मुझे मृत्यु हो जाए। और ऐसे ही भीख मांगते मांगते उनके बारे में बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, उनको देखने, मिलने और दावा करने की। और सबसे ज़्यादा जो दावा आता है वो आता है बुरहानपुर के किले के पास। बुरहानपुर का किला जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक किला है जिसका नाम है बुरहानपुर। बुरहानपुर में आए दिन कोई ना कोई हर तीसरा शख्स अश्वत्थामा से मिलने और उनको देखने का बात स्वीकार करता है। और इतने सारे लोग जब ये दावा करते हैं कि मैंने अश्वत्थामा को देखा, मैंने अश्वत्थामा से मिला है, मैं अश्वत्थामा को जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों का दावा झूठा नहीं हो सकता। दुर्गा अष्टमी के दिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर किले के थोड़ी सी दूर पे एक गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ पे माँ दुर्गा की बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना किया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि और वही उसी मेले में अश्वत्थामा को देखने की बात करते हैं, अश्वत्थामा से मिलने की बात करते हैं लोग। और उसी गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है।
बुरहानपुर के बारे में जब आज आप भी सर्च करेंगे, कहीं पता करेंगे, तो सबसे पहला नाम आएगा अश्वत्थामा। आज भी वहाँ पे भगवान शिव की पूजा रोज करते हैं अश्वत्थामा। गाँव वाले कहते हैं कि अश्वत्थामा को केवल गांव वालों ने ही देखा है वहाँ पे पूजा अर्चना करते। अश्वत्थामा को एक वरदान प्राप्त था कि वो कभी भी किसी भी पब्लिक में, कभी भी वो किसी भी पब्लिक में किसी भी रूप में जा सकते हैं और आ सकते हैं। जब तक वो खुद ना चाहें कि मैं किसी से ना मिलूं, उनको कोई पहचान नहीं सकता। लेकिन अश्वत्थामा रूप बदल सकते, अपनी कद काठी नहीं बदल सकते, अपना वो घाव नहीं बदल सकते। कहते हैं कि उनको जो श्राप मिला था, वो किसी भी रूप में वो जब आ जाते हैं ना, वो पूरा का पूरा उनका घाव वैसे के वैसे दिखता रहे, क्योंकि वो नहीं ठीक होता और उनका शरीर बदल जाता है, उनका शरीर किसी भी रूप में आ जाता है। और यही वजह है कि उनको जब गांव वाले देख लेते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये अश्वत्थामा ही है। बुरहानपुर में आए दिन कोई ना कोई बताता है, ये दावा करता है कि अश्वत्थामा को मैंने देखा, अश्वत्थामा से मैं बात की, अश्वत्थामा दिखते कैसे। और बुरहानपुर के उसी गांव के पास जहाँ पे आज भी मेला लगता है दुर्गा अष्टमी को, पिछले दुर्गा अष्टमी को कई सारे ऐसे गांव वाले थे, कई सारे ऐसे शख्स थे जो अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं। बुरहानपुर के किले में आए दिन अश्वत्थामा वहाँ पे जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए भगवान शिव की। कई बार तो उनको पुलिस वाले पकड़ने के लिए, लेकिन कभी भी किसी के हाथ में नहीं आया अश्वत्थामा। कई बार वहाँ पे कैमरा लगा दिया गया, कई बार टीवी वाले वहाँ पे पहुँच गए अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, लेकिन कभी किसी के हाथ नहीं आया अश्वत्थामा, क्योंकि अश्वत्थामा चिरंजीवी, उनके पास शक्तियाँ आज भी भरमार है। वो उस शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को छिपाने के लिए उस शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और यही वजह है कि अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच में घूमते हैं, आज भी अश्वत्थामा हमारे बीच आते जाते रहते हैं, आज भी मंदिरों में अश्वत्थामा आते, आज भी भगवान शिव की पूजा करते, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाता है। दरअसल बात ऐसा है दोस्तों, जब पिछली बार दुर्गा अष्टमी को गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है बुरहानपुर किले के पास, बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होते हैं, माँ दुर्गा का पूजा अर्चना होता है, रात में माँ दुर्गा का जगराता किया जाता है, वहाँ माँ दुर्गा का बहुत बड़ा पंडाल लगाया जाता है उसी बुरहानपुर किले के पास, उसी गाँव में। उसी जगराता में उसी रात को एक शख्स दिखाई देता, कदकाठी से लंबा तगड़ा दिखाई देता, कदकाठी से ऐसा प्रतीत होता है कि ये नॉर्मल शख्स नहीं है, ये आम आदमी जैसा नहीं है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे ऐसे पब्लिक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे भारत में भी, विदेशों में भी, जो बहुत लंबे तड़ंगे होते हैं, जिनको देखने से लगता है कि ये शायद बहुत पुराना आदमी हो सकता है, लेकिन हर किसी के शरीर पे चोटें नहीं होती, हर किसी के मत्थे से खून नहीं निकलता। और यही वजह है कि लोग अश्वत्थामा को पहचान लेते हैं, और यही वजह है कि दुर्गा अष्टमी को उस दिन गांव वालों ने अश्वत्थामा को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। जगराता चल रहा था, वहाँ पे गांव वालों ने एक शख्स को देखा, काला कलर का एक कंबल ओढ़े हुआ था, कंबल ऐसा ओढ़े हुआ था कि उसका शरीर नहीं दिखाई दे रहा था, बस उसका केवल शक्ल दिखाई दे रहा। माँ दुर्गा के उसी जगराता में वो भी बैठा रहता, प्रसाद ग्रहण करता है, खाना खाता है, आम आदमियों की तरह घूमता फिरता रहता है। लेकिन जब कोई शख्स इतना लंबा तड़ंगा बार बार जब किसी लोगों के सामने आएगा, पब्लिक के सामने आएगा, तो अक्सर उनकी नज़र उस पर पड़ती है। लोगों की नज़र जब उस पर पड़ती है तो लोग उसको देखते हैं, तो उनको थोड़ा सा तो लगता है, क्योंकि बुरहानपुर के पास आए दिन अश्वत्थामा दिखाई देते रहे। वहाँ के लोगों को पता है कि अश्वत्थामा उन्हीं के बीच में रहते, उन्हीं के बीच में घूमते रहते हैं। लेकिन कभी कभी लोगों को पता चल जाता है कि अश्वत्थामा है, और कभी कभी नहीं पता चल जाता। दुर्गा अष्टमी के दिन वो भी वहीं बीच में घूम रहे होते हैं। लोगों की नज़र जब पड़ती है तो उनको लग तो जाता है कि अश्वत्थामा हो सकते, क्योंकि अश्वत्थामा के बारे में जब भी किसी ने दावा किया है, बताया कि लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, ब्लैक कलर का कंबल ओढ़े हुए होते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हो सकता है कोई और आदमी भी। अब आप लोग सोचिए कि गांव वालों को पता कैसे चला होगा कि ये अश्वत्थामा, हाँ लोगों को पता है कि अश्वत्थामा आते हैं, लेकिन उस शख्स के ऊपर कैसे उंगली उठाया जाए कि अश्वत्थामा। बात कुछ ऐसे दोस्तों कि उसी जगराता में हवाएं चल रही होती, हवाएं ज़्यादा तेज़ नहीं कह लो, लेकिन नॉर्मल सी चल रही होती, कि अगर आप कोई चद्दर कंबल या फिर कुछ ओढ़े या पहने रहते हैं तो वो उड़ सकता है। और यही वजह है कि अश्वत्थामा को लोग देख लेते हैं। अश्वत्थामा जो कंबल ब्लैक कलर का डाले होते हैं अपने शरीर पे, अपने घाव को छिपाने के लिए जो डाले होते हैं, वो अचानक से उनका उड़ जाता है। और जब दो चार लोग देख लेते हैं कि कंबल उड़ गया और वो शख्स बड़ा घायल सा प्रतीत होगा, बड़ा अजीब सा उसका शरीर है, हाँ लंबा तड़ंगा है, लेकिन बड़ा अजीब से उसके शरीर से खून निकल रहा था, तो लोगों को पक्का यकीन हो जाता है कि ये अश्वत्थामा ही थे।
ये सातों चिरंजीवी में से एक चिरंजीवी अश्वत्थामा ही थे। और यही वजह है कि बुरहानपुर लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा ही थे और अश्वत्थामा आज भी वहाँ पे आते हैं। दोस्तों, आप लोग अगर थोड़ा सा भी पता करेंगे, जानेंगे, तो अश्वत्थामा को देखने के बाद ज़्यादातर बुरहानपुर किले के आसपास ही होती है। और यही वजह है कि गांव वालों ने प्रमाण के साथ कहते हैं कि मैंने अश्वत्थामा को देखा है। अब आप लोग भी अश्वत्थामा को अगर देखना चाहते हैं तो अभी ज़्यादा दूर नहीं है दुर्गा अष्टमी के दिन आप जाइए बुरहानपुर किले के आसपास, वहीं पे उसी गांव में अभी भी मेला लगता है। हर साल वहाँ पे मेला लगता है। आप भी जाइए। अश्वत्थामा को पहचानने का सबसे बड़ा जो जरिया है कि वो अपने शरीर को बदल नहीं सकते, वो अपने घावों को ठीक नहीं कर सकते, वो दूसरे मनुष्य का रूप ले सकते हैं, वो दूसरे लोगों का शरीर ले सकते हैं, वो दूसरे लोगों का शक्ल ले सकते हैं, लेकिन अपने घाव नहीं ठीक कर सकते। उनके जो शरीर से घाव, खून, रक्त निकलता है वो ठीक नहीं हो सकता। और यही वजह है कि आप अश्वत्थामा को पहचान सकते हैं। अगर आपके सामने कोई 12-13 फीट का या 10 फीट का आदमी दिख जाए, लंबा चौड़ा हो, कंबल ओढ़े हुए हो, उसके माथे से खून निकल रहा हो, शरीर से खून निकल रहा हो, तो आप लोग उससे ज़रूर बोलिए, उसके चरण स्पर्श करिए, उसके आगे नतमस्तक हो जाइए कि आप अश्वत्थामा है, मेरी भी ज़िंदगी सफल कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि अश्वत्थामा को आपको भी देखना चाहिए, आपको भी अश्वत्थामा से मिलना चाहिए, तो आप भी जाइए। आज भी बुरहानपुर के पास उसी गांव में मेला लगता है, वहीं पे रहिए, 1-2 दिन इंतज़ार करिए। उम्मीद करता हूं अगर आप लोगों ने अच्छे कर्म किए होंगे तो अश्वत्थामा आपके सामने ज़रूर आएगा। अगर आप सच्चे मन से अश्वत्थामा को याद कर रहे होंगे तो अश्वत्थामा आपको ज़रूर दिखेगा। क्योंकि जितने भी लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है, अश्वत्थामा से मिले, वो लोग कहते हैं कि मैं अश्वत्थामा को उनको देखने और उनसे मिलने का बहुत मन किया करता था। एकदम से कह लीजिए तो पूजा किया करते थे वो अश्वत्थामा के लिए प्रार्थना किया करते थे कि आप मिल जाइए। और ज़्यादातर वही लोग दावा करते हैं अश्वत्थामा को देखने। आए दिन अश्वत्थामा को कई सारे यात्री देखते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं अश्वत्थामा दिख जाते हैं। अगर आप लोग को भी लगता है कि अश्वत्थामा मिल सकते हैं आप लोगों से, आप लोग भी अश्वत्थामा को देखना चाहते हैं, अश्वत्थामा से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, महाभारत के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप भी जाइए बुरहानपुर के उसी गांव में जाइए जिस गांव में आज भी अश्वत्थामा आते हैं, उसी मेले में आते हैं और आज भी अश्वत्थामा वहां पे पूजा अर्चना करते हैं, भंडारा ग्रहण करते हैं। दोस्तों, बुरहानपुर के पास अगर आप भी आज जाएंगे तो अश्वत्थामा कहीं ना कहीं आपको दर्शन ज़रूर दे देंगे, लेकिन सच्चे मन से जाइए। दोस्तों, रहस्यों से भरी मेरी सारी वीडियोज़ पर लाइक और शेयर आप लोगों ने बहुत किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियोज़ को भी शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। हर हर महादेव।